हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स। यहाँ पर हम आज अरेंजमेंट क्लास ले रहे हैं और इसमें हम रिविजन करेंगे जितना हमने अभी तक क्लास 12th के मैथ्स में पढ़ा है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर था इंटीग्रेशन, इंटीग्रल या समाकलन इसे आप कहते हैं। तो समाकलन क्या होता है, इससे पहले चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डेरिवेटिव्स निकालना आपने सीखा है। तो डेरिवेटिव्स के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपका इंटीग्रल्स आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और तो देखिए, आपके पास कोई फंक्शन था y = fx। इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आपका जो dy/dx हो जाता है क्या, f'(x), इस तरह से आप निकालते थे। इस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को पुनः आप जो है फंक्शन के फॉर्म में लाना, इस डेरिवेटिव को फंक्शन के फॉर्म में लाना, ये आपका एंटी डेरिवेशन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये आपका कहलाता है एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इसको इंटीग्रेशन आप कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ जो आपके पास आएगा, ये प्रोसेस करने के बाद इसको आप या तो एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या आप इसको इंटीग्रल्स कहते हैं। यही हमारे चैप्टर का नाम था, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो इससे हमें क्या यहाँ पता चलता है कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटीग्रल्स को निकालते हैं। या इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपने डिफरेंशिएशन किया था इससे पहले चैप्टर में। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस आप अभी तक कर रहे थे उसको हम रिवर्स करते हैं। तो इसी में हमने यहाँ पर आपको तो एक एग्जाम्पल आपको बताया था। तो देखिए, जैसे हमने साइन एक्स का क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो हमने क्या देखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। कई बार बच्चों को ये जो सी है ना, हमको सीधे ये लिखा देते हैं कि प्लस इसमें सी कीजिएगा और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे आया, क्यों आया, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास में हम यही आपको रिवाइज करें। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो जब हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या मिला, कॉस एक्स मिला, ठीक है। इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉस एक्स का, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो आप निकालते हैं यहां से, ये तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को रिवर्स ले जाते हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। ये तो यही बताता है, पीछे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो इससे तो यही पता चलता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। चलिए ठीक है। किसी दूसरे बच्चे ने कहा मैम आप निकालिए d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस 5। हमने कहा चलिए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, लेकिन 5 का क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। चलिए 0 होता है तो यहाँ पर भी आपका कॉस एक्स ही आएगा। कॉस एक्स प्लस 0, तो ये कॉस एक्स ही जाएगा। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रोसेस आप ऊपर कर रहे हैं इधर से राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड से जब आप उल्टा रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। तो पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व की कि cos x का इंटीग्रल sin x होता है, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि मैम sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है। हमने कहा cos x होता है, ठीक है। लेकिन आपने कहा इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस 5 है। अब देखो, हमने अपनी ही बात को 2 बार कह दिया कि भाई cos x का इंटीग्रेशन sin x भी होता है और sin x प्लस 5 भी होता है। अरे ये तो बात क्या हो गई है, बात आपकी 2 चीजों में। यहाँ पर अब एक बात पर तो हम ठहरे नहीं। फिर किसी तीसरे बच्चे ने कहा कि मैम आप मुझे sin x प्लस 7 का डेरिवेटिव निकालो।
दीजिए या निकालिए। तो आपने निकाला तो इसका भी cos x आया, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब इसकी बात हम करें, ये रिवर्स प्रोसेस होता है तो cos x का sin x प्लस 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि cos x का इंटीग्रल sin x प्लस 7 है। फिर किसी तीसरे बच्चे ने, चौथे बच्चे ने कहा कि इसका भी आप डेरिवेटिव निकालिए तो इसका भी cos x आएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो इसमें भी अगर हम रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो cos x का इंटीग्रल sin x माइनस में 2 है। तो इन सभी बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि रिवर्स प्रोसेस तक तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इन सब ऑब्जर्वेशन देखो, साइन एक्स तो सब में फिक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन, यहाँ तक तो ठीक है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। लेकिन ये जो पीछे से वैल्यूज आ रही हैं ये वरी कर रही, हर बार अलग है। आपकी क्लास के जितने बच्चे होंगे वो साइन एक्स में कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे, और ऐसे इन्फिनिटी नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब तो कॉस एक्स का कोई फिक्स इंटीग्रल है ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर हम किसी फिक्स मान पर जाएं, वैल्यू पर जाएं, तो फिर तो कभी भी आपका फिक्स आएगा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रल, sin x तो आपका फिक्स है, चाहे आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दें, 100 कर दें, 1000 कर दें, लैख कर दें, कितना भी आप कर दें, वो हमेशा आपको cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x तो आपको देगा ही देगा। लेकिन ये जो पीछे से वैल्यूज आ रही हैं, कभी प्लस कभी माइनस, इसको हम एक सी आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वो माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देना है, और यदि तब जाकर के हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस सी का क्या, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव cos x है। और इन सब के बाद हम इस पर चले कि इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपका इंटीग्रेंड है, ये वेरिएबल है। तो cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी इस तरह से लिखा जाता है, साइन x प्लस सी, ये आपका इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है ये सी आपका बदलता जाएगा, ये सी आपका हर बार बदलता जाएगा, ठीक है ना। अब हमने डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, हमने पढ़ा था साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ में सी ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन डेरिवेटिव करते समय, डिफरेंशिएशन करते समय ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपका हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये हमेशा आपका 0 हो जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपका माइनस का साइन एक्स होगा, ये हमने किसमें, ये आपका डेरिवेटिव में पढ़ा था, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही सेक एक्स का आपका सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, फिर कॉसेक एक्स का आपका माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस जब आप करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका हर किसी में आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते रहेंगे। बाकी ये सारा रिवर्स प्रोसेस है, जिन बच्चों ने पहले नहीं लिखा है वो इसे लिख सकते हैं। आपको अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इसके द्वारा आप इनको भी कर सकते हैं। चलिएगा, तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले से ही यहाँ पर निकाले हैं, इसमें हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। हमने जो अभी डेफिनेशन लिखी थी कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो हमने क्या कहा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्यों करते हैं जिसकी स्टोरी हम आपको बता चुके हैं। तो अब बार बार आपको यहाँ पर ये चीज नहीं बताई जाएगी कि सी क्या है। सी एक इनडेफिनिट जो है नंबर है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये नंबर आपका वरी करेगा हर केस में, ठीक है ना। तो अब जैसे cos x का आप क्या लिखते हैं,
माइनस का साइन एक्स, तो इन्हीं को हमने इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है। और यहाँ पर आप जिसके भी रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसका वेरिएबल यहाँ पर आप लिख लेंगे, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में होगा तो डी टी होगा। तो ये भी आपका अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये भी आपका चेंज होता रहेगा। अब कभी आपका फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ टी में आ गया तो यहाँ वेरिएबल भी आपका डी टी आ जाएगा, या फिर आपका वी में आएगा तो पीछे आपका वेरिएबल डी भी आना चाहिए, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेंड इसको कहते हैं, और ये इंटीग्रेशन साइन है, ये आपका वेरिएबल होगा और ये आपका अकॉर्डिंग टू फंक्शन होगा। और अगर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है तो वेरिएबल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे हमने आपको मेथड जो बताया था उसमें भी आपको समझाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को आप देखिए, ये फॉर्मूले हमने इन्हीं से निकाले हैं, हमने कुछ भी इसमें याद नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया, सब कुछ इन्हीं से हमने इन फॉर्मूलों को निकाला है। चलिए अब आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। क्योंकि सी तो हम हर इंटीग्रेशन में, अभी हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, बाद में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपका ये सी हट जाएगा, सी नहीं आएगा वहां पर। अभी आपके लगभग 6 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनमें 6-7 में उन सब में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो कांस्टेंट नंबर का जहां हम डिफरेंशिएशन 0 करते थे तो यहाँ पर x आ जाएगा, 1 अपॉन x का हम वहां log x करते थे तो यहाँ पर आपका मॉड में आ जाएगा x। e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आपका e की पावर x ही होता है, इसका d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x भी आपका e की पावर x ही होता है, ठीक है। और जैसे आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x का, ये आपका log ऑफ x या इस सॉरी log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का आपका log ऑफ मॉड x हो जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूलों को भी आप लिख लेंगे। चलिए तो इसी प्रकार से यहाँ कुछ और जो कि आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस है, तो इन्हीं से आपने इन फॉर्मूलों को भी निकाला है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इनको भी नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका, जैसे इसमें इंटीग्रेंड आपका इस तरह से है, तो इसको इंटीग्रेंड को आप पहले तोड़ लेंगे और इसमें एजी कर लेंगे। इंटीग्रेशन में जब आपके पास दो फंक्शन इस तरह से होते हैं तो आप अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इनको सेपरेट किया, x की पावर 1 है dx, और आपके पास फॉर्मूला है x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला है, यहाँ पावर 1 है और इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी आपका यहाँ पर आ जाता है। चलिए तो इन क्वेश्चन को आपको सिर्फ रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन की, इसमें आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कर रहे हैं तो वो आपका फंक्शन पुनः आपका वापस आ जाता है। दो फंक्शन आपके पास है जो पीछे भी आपको कराया था, तो आप अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई कांस्टेंट अगर है तो वो आपका बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये भी आपके कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, और ये आपका कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पर, इनको तो आप कर ही लेंगे, बहुत बेसिक सा जो है ये इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। कुछ आपके यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो पहली जो एक्सरसाइज थी वो आपके बेसिक इंटीग्रेशन पर बेस्ड आपका इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज आपकी आ जाती है, मेथड्स हम यहाँ पढ़ते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ मेथड हैं यहाँ पर, बेसिकली 3 मेथड हैं, बाकी बीच में कुछ एक्सरसाइज उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, उसके द्वारा हम इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जो हम रेगुलर क्लास में भी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्यू और dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1
अपॉन रूट क्यू, यहाँ क्यू आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ऑफ डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एल अपॉन, सॉरी यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ एल अपॉन क्यू ऑफ डी एक्स टाइप, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एल अपॉन रूट क्यू ऑफ डी एक्स टाइप के आपके जो सम यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन की हम बात करते हैं। इसके अलावा तीन जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसमें पहला है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें हमने आपको बताया कि यदि इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, या फिर आप कुछ पुट करके आपको जो है वहां पर वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, या फिर आपने पुट किया और आपको वहां पर कुछ उसके डेरिवेटिव मौजूद हो रहे हैं, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हमने आपको बता चुके हैं रेगुलर क्लास में, तो उनको आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। हम कुछ पुट कर लेते हैं वहां पर, ठीक है ना, और उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद और बाद में आपका जो वेरिएबल है वो भी चेंज हो जाता है। उसके बाद दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इस पर हमने अभी किया नहीं, हम बात कर रहे थे इन पर रेगुलर क्लास में, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होंगी वहां पर हम इन्हीं फंक्शनों की बात करेंगे। यहाँ पर हमने दो टाइप्स के जो फंक्शन है, सम पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे थे, तो इन दो टाइप्स के फंक्शन की हम बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एल अपॉन क्यू टाइप्स में, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका आ जाएगा। और तीसरा यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है, खंडतः समाकलन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, जैसे आपके पास इंटीग्रेंड में कोई फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इसको आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर मैंने देखा कि साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो यानी इंटीग्रेशन में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे, आप जो फंक्शन है उसको आप टी पुट कर लीजिएगा, या कुछ भी और भी आप पुट कर सकते हैं, यू कर लीजिएगा, भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बट आपको ध्यान देना होगा कि आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैंने साइन एक्स को टी, एनसीईआरटी में आप टी ही कर रहे हैं तो हम टी ही से पुट करेंगे। मैंने डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को, साइन एक्स इज इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट किया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स, यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, कॉस एक्स अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स आपके पास डी टी आ गया। दो चीजें आप इस आई में, इसको आई मान सकते हैं आप, इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे, अब फंक्शन आपका इस तरह का बन जाएगा। और हमने कहा था ना कि जब इंटीग्रेंड में आपका टी है तो वेरिएबल भी आपका टी के फॉर्म में आना चाहिए, आ गया ना। तो अब आप इसको इजीली, इस पर भी आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n वाला ऑफ डी एक्स, तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में आपको सी तो करना ही है। तो बस यहाँ पर भी हमने यही काम किया और यहाँ आपके पास आ गया है ये चीज, ठीक है। चलिएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके हो चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं ये आपको बताया था। फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने दो टाइप्स के फंक्शन को इंटीग्रेशन करना सिखाया था, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।